कौन? ईशा देख तो बेटा दरवाजे पर कौन है। बैठने मत देना तुम मुझे मम्मी, जस्ट पोछा लगाकर बैठी हो और अब ये फरमाइश कर दी तुमने। मेरे तो मैके में ही सास बैठी है। दिन भर एक पैर पर खड़ी होकर काम करती रहती हूँ मैं। तुम लोगों की तरह अगर मैं भी गिनवाने लग गई फिर तो चल गया घर। जवान शरीर है, उसमें भी काम की गिनती कर रही हो। तेरी सास तुझे झेलती कैसे है? आ रही हूँ बाबा, आ रही हूँ। हाथ से रिमोट नीचे रख लंबी सांस भरते हुए ईशा दरवाजे की ओर जाती है और दरवाजा खोलती है। ओहो ईशा, ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपने चेहरे की? आई थिंक इट्स हाइपर पिगमेंटेशन। रोटियां खाने के बाद जो सूखा आटा बच नहीं जाता, उसमें गुलाब जल डालकर अपने गालों पर मला करो, फिर देखना जादू। हाँ, जादू ऐसा होगा कि 10 मिनट के अंदर मुझे हॉस्पिटल पर लैंड करना होगा, क्योंकि हमारे यहाँ रोटी में नमक और मिर्च डाली जाती है। तो मैंने कब कहा कि नमक मिर्च डालकर ही आटे का इस्तेमाल करना? कॉमन सेंस लगाया करो ईशा। और जो भी हो, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही थी, वरना मुझे क्या है। आजकल देख नहीं रही हो, शादी के बाद छोटी छोटी बातों पर डिवोर्स हो जा रहे हैं। याद नहीं है वो मिडिल हाइट्स वाली निकिता? OMG, कितनी फेंकू थी। थोड़ी बहुत मुझे आ जाती थी उसकी। अपर लिप्स कहते हैं बहन उसे। तो वो रेजर मार सकती थी। माना उसके मतलब थोड़े ज्यादा बाल आते थे, तो पापा का रेजर तो काम करेगा ना। पापा का रेजर अपने गालों पर कौन चलाता है इत्तू? तुम भी ना प्लीज अपनी लीचड़गिरी ना जरा छोड़ दो। किसी और का यूज्ड रेजर यूज नहीं करना चाहिए। और फेस के लिए फीमेल रेजर अलग आता है, उसका फायदा अलग होता है। और वैसे भी उसे रेजर की क्या जरूरत थी, वो थ्रेडिंग कर सकती थी। अच्छा, ये सस्ता ज्ञान आपने ही उसे दिया होगा। अरे कहाँ उसने मेरी बात सुनी और अपनी मूंछों को इग्नोर करती रही। बस फिर क्या हुआ, एक बार उसके पति की नजरों में उसकी मूंछें आ गई। बस तब से मैके में बैठी हुई है तुम्हारी तरह। मम्मी देखो तो इतनी क्या लेने आई है? ईशा की आवाज सुन उबलती चाय की गैस बंद कर सोमा बाहर आती हैं। श्श, ऐसे नहीं बोलते ईशा। आओ इत्ती बेटा, कैसे आना हुआ? अभी चाय ही चढ़ाई थी मैंने, अब आई ही हो तो पी कर जाना। अंदर मत बुलाइए आंटी जी, आज तो बिल्कुल भी वक्त नहीं है। वो मैं बुआ बनने की खुशी में मिठाई लेकर आई थी, मम्मी ने भिजवाई। मैंने कहा भी कि क्या जरूरत है, पर उनका नेचर तो ये कहकर इत्ती अपने कार्गो पैंट के पॉकेट में हाथ डालती है और प्लास्टिक में भरे हुए एक रसगुल्ले को बाहर निकालती है। छी छी छी, क्या कंजूसी मचाती है ये लड़की। यू इसकी क्या जरूरत थी बेटा? वैसे राहुल की शादी की मिठाई खा ली, उसके बाप बनने की मिठाई मिल गई। अब तुम दुल्हन बनने की मिठाई कब खिला रही हो? बात तो चल रही है आंटी जी, देखेंगे किसके साथ रिश्ता होना लिखा है। खैर, चाय की खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है आंटी जी, पर मैं नहीं पी पाऊंगी, देरी हो रही है ना। आप 2 कप चाय साथ दे देती तो सही रहता। हाँ हाँ बेटा, अभी लाती हूँ। इत्ती की बात सुनकर सोमा फौरन किचन में चली जाती है। ऐसे कर करके 4 कप हमारे घर से ऑलरेडी ले जा चुकी है वो मम्मी। नहीं नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते। भाभी जी ने भी तो हमारे लिए मिठाई भिजवाई, तो उनके लिए क्या हम चाय का कप भी नहीं भेज सकते? 4 कप, 2 प्लेट और 3 चम्मच ऑलरेडी उनके घर पर है। 2 और कप पहुंच गए तो पूरा कप का सेट तैयार कर लेंगी वो। सोमा बेचारी सीधी साधी पड़ोसी धर्म निभाते हुए 2 और कप इत्ती के घर भिजवा देती है, रात को खाने की टेबल पर। क्या बात है बेटा, तुम्हारे चेहरे की चमक उड़ी उड़ी सी दिख रही है। उस इत्ती महारानी का चेहरा जो देख लिया पापा। इतनी कंजूसी, मुझे तो लगता है जिनके घरों में महीने के 10,000 रुपए आते होंगे ना, वो भी इस तरह की लिच्छातगिरी नहीं करते होंगे। दिमाग खराब हो जाता है उस औरत को देखकर मेरा। ईशा अपने पापा से बात कर ही रही होती है कि उसके फोन की घंटी बजती है। हाँ वरुण, अच्छा तुम नीचे हो, ऊपर क्यों नहीं आ रहे, क्या हो गया? आपकी सोसाइटी में इतनी खूबसूरत मल्लिका हैं और आप मेरा उससे रिश्ता नहीं करवा रही हैं। बताइए, ये क्या बात हुई? मम्मी यहाँ वहाँ लड़कियां ढूंढ रही है मेरे लिए, और लड़की थी आपके मायके में। वरुण से बात करती हुई ईशा सीढ़ियों से नीचे उतरती है और वरुण को इत्ती को नोटिस करता हुआ देख अपना सिर पकड़ लेती है। वो कहते हैं ना, पहली नजर का प्यार अगर परवान चढ़ जाए तो उसे भगवान भी नहीं रोक सकता। तो ईशा की इत्ती को लेकर नफरत क्या ही चीज थी। वरुण तो बिल्कुल जिद पर अड़ जाता है कि शादी करेगा तो इत्ती से ही। क्या हो गया बहू, ऐसा तो है नहीं कि तुम दोनों इसी घर की हो, कि एक घर की 2 बेटियां उनके घर में बहू बनकर नहीं जाती, क्योंकि फिर मायके से भी संबंध बिगड़ जाते हैं। तुम दोनों तो बस एक समिति में रहती हो, वो सोसाइटी में 300 परिवार हैं। अगर इत्ती में कोई कमी हो तो वो बताओ। नहीं नहीं मम्मी जी, वैसी कोई कमी नहीं है, पर वो दुनिया में इतनी लड़कियां आपको इतनी ही मिली, वो बड़ी कंजूस है। अरे वाह! वैसे
पानी के मामले में तो मैं भी कंजूसी करता हूँ भाभी। 10-10 दिन नहीं नहाता। अब शादी तो मेरी ईशा से ही होगी। बस फिर क्या था। ईशा के मना करने के बाद भी वरुण अपने परिवार के साथ उसके घर रिश्ता लेकर पहुंच जाता है। ईशा के ससुराल में उसकी कितनी मौज थी, ये बात किसी से छिपी नहीं थी। वरुण का रिश्ता आते ही इत्ती की माँ रिश्ते के लिए हाँ कर देती है और ईशा की देवरानी बनकर इत्ती उसके ससुराल आ जाती है। अरे बस बस, और कितने चक्कर काटोगी? इतनी भी बुरी लड़की नहीं है, और हमारे वरुण को पसंद है तो क्या दिक्कत है? तुम्हें कौन सा उसके साथ जिंदगी गुजारनी है? जिसे गुजारनी है वो दोनों आपस में अच्छा फील कर रहे हैं, बस चिल मारो। कैसे चिल मारूं? जिंदगी भर की बात तो बहुत दूर की हो गई। फिलहाल इस घर को तो मुझे उस लड़की के साथ शेयर करना पड़ेगा ना। मुझे क्या पता था कि ये पड़ोसन की कंजूसी मेरा पीछा करते करते मेरे ससुराल तक आ जाएगी। ईशा कमरे में पीयूष से बात कर रही होती है कि तभी बाहर से उसकी सास उसे आवाज लगाकर बुलाती है। जेठानी वाली हरकत करने पर आ गई हो क्या ईशा? जल्दी बाहर आकर देख, हम सबके लिए इत्ती क्या लेकर आई है। इत्ती अपने बैग से एक एक गिफ्ट निकालकर ईशा और पीयूष को दे देती है। अब बोलो ईशा, शादी चीज ही ऐसी है, एक बार में इंसान मैच्योर हो जाता है। वाह देवरानी जी, सभी के लिए गिफ्ट्स। हमारे वरुण ने आपको तो बदल ही दिया है। मम्मी जी, पहले आप अपना गिफ्ट खोलो, फिर पीयूष, फिर मैं, 1 बाय 1। द्रौपदी मुस्कुराते हुए अपना गिफ्ट खोलती है और उसमें से निकलती है एक साड़ी। अरे बहू, ये साड़ी कहीं देखी सी नहीं लग रही। कहाँ मम्मी, बिल्कुल भी नहीं। ये वर्क देखो, ये डिजाइन देखो, ऐसी साड़ी तो मैंने कभी नहीं देखी। वाह! और ये टैग देखो, ये वही गिफ्ट है मम्मी जी जो आपने इत्ती की मम्मी को दिया था। मतलब कि समधन जी को दिया हुआ गिफ्ट ही वापस लौटा है। मम्मी जी ने बस इतना बताया था कि यहाँ सभी बड़ों का आशीर्वाद लेने के पहले उनके हाथों में गिफ्ट रखने के नियम है। अब वो गिफ्ट क्या होगा इसके बारे में किसी ने कुछ ना बताया था मुझे। पर दिया हुआ गिफ्ट ही वापस इत्ती। मम्मी जी ने अपनी समधन को कोई खराब गिफ्ट तो नहीं दिया होगा ना ईशा? यानी कि साड़ी अच्छी क्वालिटी की होगी और महंगी भी होगी। यानी कि गिफ्ट किसी मामले में कम नहीं। क्यों पीयूष भैया? अच्छा, मैं खोलकर देखता हूँ मेरे गिफ्ट में क्या है। पीयूष गिफ्ट खोलता है और उसके गिफ्ट में निकलता है चश्मे का डब्बा। इसके अंदर जरूर कुछ सरप्राइज छुपाया होगा इत्ती ने। समझ गया हूँ इतना तो मैं तुम्हें। मतलब भैया से श्यान पट्टी। बिल्कुल भैया, वो हमारे घर पर ऐसे गिफ्ट्स खाली नहीं देते। इस डब्बे के अंदर चश्मा साफ करने का कपड़ा भी है। अब बारी थी ईशा की, पर पीयूष का गिफ्ट देखने के बाद ईशा की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी अपना गिफ्ट खोलने की। अब तुमने मुझे कुछ दिया है इतनी, तो वो कीमती, खूबसूरत और बहुत ही खास होगा। अब मुझे तो पता नहीं कि तुम्हें क्या पसंद है, नहीं पसंद है, पर तुमने अपनी पसंद को ध्यान में रखते हुए ही मुझे गिफ्ट दिया होगा। इसलिए मैं ही तुम्हें ये वापस कर रही हूँ। मेरी तरफ से रख लो। व्हाट अ मूव। अरे भाई साहब, दैट्स व्हाट आई वांटेड। तुम्हें पता है इसमें क्या है ईशा? वेट, अभी दिखाती हूँ। इतनी गिफ्ट बॉक्स खोलती है, अभी तक का सबसे बड़ा गिफ्ट बॉक्स। तुम्हारे घर से आए हुए बर्तन, ये कप, ये 2 प्लेट और 3 चम्मच। इतनी पसंद है ना मुझे इन बर्तनों में खाना। उफ, क्या ही बताऊं। बहुत ही बुरी आदत हो गई थी इन बर्तनों की। इसलिए मैंने सोचा कि अगर तुम्हारे मैके के बर्तन ही तुम्हें गिफ्ट करूंगी तो बुरा नहीं होगा, और ऐसे मेरे फेवरेट बर्तन मेरे ससुराल में भी पहुंच जाएंगे। अरे राम राम राम, अब समझ आया कि ईशा क्यों इस रिश्ते के खिलाफ थी। अच्छा, अब ये सब बंद करी थी। मैं क्या कह रही थी कि अब ईशा तेरी पड़ोसन नहीं है, तेरी जेठानी हो चुकी है। तो जरा ढंग से पुकारा कर इसे, भाभी कहकर या दीदी कहकर। बड़ों को नाम से नहीं बुलाते। ये तो बस शुरुआत थी, जिससे ईशा के ससुराल वालों में कांपना शुरू हो गया था। कुछ दिनों बाद, हाथी सच में 12,000? ये तो बहुत ज्यादा है। तो दिन भर रसोई में हेल्पर का काम करने के अलावा झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा कौन करता है भाभी? वो जो भी हो, 12,000 कुछ ज्यादा नहीं है। ऊपर से काम के वक्त चीजों की बर्बादी भी अच्छी खासी करती है तू, देख रखा है मैंने। राम राम राम, भगवान का तो खौफ खाए भाभी। आज तक अभी चाची जी ने मुझ पर ऐसा इल्जाम नहीं लगाया, और आप है कि अगर आपने मेरे किसी भी काम में बर्बादी का अंश निकाल दिया ना, तो मैं 12,000 की जगह 8,000 में काम करूंगी, पक्की बात रही। यही तो मुझे सुनना था। अच्छा ठीक है ठीक है, चलो बर्तन धो। हाथी रोज की तरह लिक्विड डिटर्जेंट से बर्तन धोना शुरू करती है कि इतनी उसका हाथ पकड़ लेती है। पहली बर्बादी, पहले जमाने में तो मिट्टी और राख से बर्तन साफ होते थे, और तुम्हें लिक्विड डिटर्जेंट चाहिए। 175 रुपए की आती है और 10 दिन में तुम उसे खत्म कर देती हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। इतनी बर्बादी होती मैं नहीं देख सकती। जाओ छत पर जाओ और गमले में से लाल मिट्टी ले आओ और उसी से बर्तन साफ करो।
उससे चिकनाई भी जल्दी हट जाएगी। अजीब औरत है ये तो। मैं तो अपने घर में भी लिक्विड डिटर्जेंट ही यूज करती हूँ भाभी, पर आपको ये बर्बादी लगती है तो क्या ही कह सकते हैं। इस तरह काम वाली की एक बर्बादी तो इत्ती ने पकड़ ली थी, पर वो यही नहीं रुकती। एक रोज, अरे हाथी इधर आ, 4 साड़ी निकाली है मैंने तेरे लिए, देख तो। हाथी को साड़ियों का बड़ा शौक था। ईशा और द्रौपदी कुछ महीनों के गैप में उसे अपनी पुरानी साड़ियां निकाल कर देती रहती थी। पर इस बार हाथी जैसे ही द्रौपदी के हाथ से साड़ियां लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, इत्ती उसका हाथ पकड़ लेती है। उधर नहीं, इधर 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 मम्मी जी। क्या कर रही हो इत्ती तुम? मम्मी जी की पहनी हुई साड़ियां हैं, अब किसी कपड़े का पोछा तो नहीं बना देना चाहिए ना कि उसे कोई पहन ही ना पाए। अरे भाभी, तो मैं कहाँ कह रही हूँ पोछा बनाने को, इन साड़ियों का बहुत इस्तेमाल हो सकता है। वो सुबह आपको याद है अब भैया से क्या कह रही थी कि हमारे घर का रंग बड़ा सिमिलर कलर का लग रहा है, उसी रंगों के पर्दे, उसी रंगों की दीवार और उसी रंग का सोफा कवर। अब या तो खर्चा आप घर में पेंट करवाने में करेंगी या ये कर्टेन्स और सोफा चेंज करने में। तो इन साड़ियों को बेचकर आप पेंट लाएंगी? तो अभी तक यहीं खड़ी है। हाथी, घर की लेडीज आपस में कुछ बात कर रही है तो क्या सुनने का होता है क्या? जाकर कपड़े धो। सोफा कवर उतार कर इत्ती उसमें अपनी सास की एक साड़ी पहना देती है। खिड़कियों के पर्दों के लिए दूसरी साड़ी को डिफरेंट डिफरेंट साइज में काट कर पर्दों की तरह इस्तेमाल कर लेती है। और यहाँ तक कि 2 साड़ियों से तो वो अपनी जेठानी और अपनी सास के बिस्तर का चादर भी तैयार कर देती है। ये बचे हुए कतरन का क्या करूं? वो डिश वॉशर मांग रही थी ना हाथी, एक काम करूंगी, उसे एक कपड़ा ही दे दूंगी। इस कपड़े की क्वालिटी तो अच्छी है, इससे बर्तन अच्छे से साफ होंगे रगड़ रगड़ कर। रात के 7 बजे पीयूष अपने ऑफिस से घर लौट रहा होता है कि तभी उसे अपने ससुर जी रास्ते में मिल जाते हैं। अपने ससुर जी के साथ पीयूष घर लौटता है। हैं? ये क्या है? अरे, घर के हालात ठीक नहीं थे तो आपको मुझे बताना चाहिए था ना दामाद जी। क्या मैं और आप अलग हैं? अरे ये आखिरकार मेरी बेटी का घर है, मुझसे जितनी मदद हो पाएगी मैं करूंगा। अरे नहीं नहीं पापा जी, सुबह तक तो ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं खुद हैरान हूँ। पीयूष हड़बड़ा जाता है और आगे बढ़कर रनर पर जैसे ही पैर रखता है उसका पैर फिसल जाता है, जो कि फिसलना ही था क्योंकि रनर को इतनी मैडम ने साड़ी के कटपीस से रिप्लेस कर दिया था। आ हाय मेरी कमर। धड़ाम की आवाज आती सुनकर सभी भागते हुए बाहर आते हैं। बोलना तो नहीं चाहिए भैया, पर ऑफिस वाले ना बड़ा काम करवाते हैं आपसे, तभी तो आपको सामने पड़ी ये साड़ी नहीं दिखी। ये साड़ी नहीं है बेटा, ये रनर है जो तेरी बीवी ने बनाया है। उसकी कंजूसी इस हद तक बढ़ गई है कि हमारे घर के सारे पर्दों की जगह साड़ियां लगी हुई हैं। अरे इन्हीं चीजों में तो बचपना होता है मम्मी, हम ना ज्यादा मेच्योर होकर अपनी लाइफ को जीना भूल जाते हैं। यही इतनी ना होती ना तो हम आज एक साथ इकट्ठा होकर भैया पर हंस नहीं रहे होते। पर कोई हंस रहा ही नहीं था, सभी मुंह बनाकर खड़े थे। कुछ देर बाद दोनों देवरानी जेठानी मिलकर टेबल पर खाना लगाती हैं, पर बर्तनों की हालत तो कुछ और ही बयां कर रही होती है। लगता है मेरी बेटी मुझसे कुछ छिपा रही है। पहले हर जगह साड़ियों का इस्तेमाल, उसके बाद बर्तनों में ये मिट्टी, राख से बर्तन साफ करने के दिन आ गए। कहीं अंदर ही अंदर पूरा परिवार खोखला तो नहीं हो गया है। इतना महंगा लिक्विड डिटर्जेंट आता है रसोई में, और खाने के बर्तनों में ये धूल मिट्टी कैसे लगी हुई है? फोन लगा अभी हाथी को, अभी उसे लाइन पर लाती हूँ। फोन लगाने की कोई जरूरत नहीं है मम्मी जी, वो भी नए नए मिट्टी से बर्तन धोना सीख रही है ना, इसलिए पहले जमाने में तो राख से ही बर्तन साफ किया जाता था, उससे चिकनाई तुरंत हट जाती है। अब देखिए, बर्तनों में जरा मिट्टी रह गई है पर चिकनाई बिल्कुल भी नहीं है। और आपको पता है, अगर सिर्फ छाई से बर्तन साफ करना हो ना तो बिना पानी के भी हो जाता है, तो पानी की बचत हो गई ना। पानी अगर बचा रहेगा तो बार बार मोटर चालू नहीं करना पड़ेगा ना मम्मी जी। और वरुण, कुछ और बाकी है कि हो गया तेरा? अब नहीं बोलेगा कि तेरी बीवी में कितना बचपना है? यहाँ समधी जी आए हुए हैं और तेरी बीवी हमारा मजाक बनवाती जा रही है। अरे नहीं नहीं द्रौपदी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे लगता है मैं ही गलत वक्त पर आ गया। मैं चलता हूँ, ध्यान रखना ईशा। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे इत्ती की कंजूसी बढ़ती जा रही थी। हाथ से कपड़े धोने, ये क्या बात हो गई? पहले बात हो चुकी थी कपड़े मशीन में धुलेंगे। इसी तरह से काम करवाना है ना आपको तो आप पूरे पूरे 12,000 रख लीजिए भाभी, मुझे इस घर में काम नहीं करना। सुन रही हैं आप ये आवाजें मम्मी? ये इसका नाम हमने हाथी क्यों रखा था? क्योंकि ये सिर्फ अपने काम से मतलब रखती थी। कभी हमारी लाइफ में इसने उंगली नहीं की, न ही किसी काम में कोई फॉल्ट था। पर जब से इतनी आई है ना, हाथी का भी मुंह चलने लग गया है। तुझे क्या लगता है क्या करना चाहिए? आखिर ये पनौती भी आई तेरे मायके से ही है।
तो इसे वापस मेरे मायके भेज दीजिए मम्मी जी। तंग आकर द्रौपदी सभी को खाने के बाद अपने कमरे में बुलाती हैं। भूत भूत। कहाँ है भूत? कहाँ है भूत? वो रोटियां बनने के बाद जो सूखा आटा बचता है ना, अब उसे तो आप बाहर चींटियों को दे देती हैं मम्मी जी, पर उसके बाद भी बर्तन में थोड़ा आटा चिपका रह जाता है। उसी आटे को मैंने निकाल लिया और उसका फेस पैक बनाकर चेहरे पर लगा दिया, और जो भगवान के सामने दिया नहीं चल रहा था, उसके नीचे का काला काजल मैंने इनकी आंखों पर लगा दिया। अब देखिएगा थोड़ी देर में कैसा ग्लो आता है इनके चेहरे पर। अरे वो काजल जरा शिखाओं पर लगती है, इस तरह आंखों के चारों ओर मल नहीं दी जाती है। पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है भैया, आई एम गुड। और तू अच्छा ही रहे, इसीलिए मैंने एक उपाय सोचा है। बहू की कंजूसी को हम झेल नहीं पा रहे हैं, तो तू बहू के साथ इसके मायके चला जा। आप सच कह रही हो मम्मी, मैं हमेशा से घर जमाई बनना चाहता था। अरे इंसान को और चाहिए ही क्या होता है। आराम से मेरे ससुर जी काम करेंगे, मेरी बीवी बचत करेगी और मैं आराम। अरे बिल्कुल भी नहीं, बचत किस लिए करती हूँ मैं? वहां जाकर मेरे मायके वालों का खर्चा बढ़ा दो तुम, इसीलिए क्या क्या नहीं करती। ऐसी बातें तो लुटा दो पैसे, मुझे कोई मतलब नहीं है। आग लेगी कंजूसी को, मेरे मायके यहाँ से कोई नहीं जा रहा और मैं तो बिल्कुल भी नहीं। बड़े आए। और इस तरह कंजूसी कंजूसी को काटती है और फाइनली इतनी सुधर जाती है।